सीता के दुर्भाग्य का घड़ा 3 छलों से भरा। पहला, वो सुनहरा हिरन जिसकी सुंदरता से मोहित होकर उसने अपने राम को उसकी खोज में भेजकर उसे स्वयं से दूर किया। दूसरा छल था राम की वो दर्द भरी दुहाई जिसे सुन लक्ष्मण को संदेह हुआ, पर फिर भी सीता ने उसे अपने भाई की खोज में भेजा। और तीसरा छल जो उसे सबसे भारी पड़ा, एक वृद्ध भिक्षुक जिसे भला वो कैसे ठुकरा देती। भूख से पीड़ित, कमजोर बेचारा, उसे क्या हानि पहुंचाता, पर मासूमियत का चोगा पहने वो उसका सबसे बड़ा धोखा था, जिसने उसकी दुनिया में अंधकार भर दिया। लाल बटन जैसे अगन है पवन सवेर, जय जय हनुमान। हनुमान, मेरा लंका में रहना जरूरी है। यही रास्ता है अपने लोगों को बचाने का। पर अवसर भी तो यही है देवी सीता। रावण को जरा सा भी ज्ञान होने से पहले मैं आपको यहाँ से दूर ले जाऊंगा, स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता, इस एक शब्द का मोल वही जानता है जिसने पैरों की बेड़ियां देखी हों। इसी सपने की आशा ने मुझे अब तक इन्हीं पैरों पर खड़ा रखा है हनुमान। श्री राम के पास जाने की स्वतंत्रता। तो 2 पलों के लिए मूंद लीजिए अपनी आंखों को, ताकि जब वो खुले तो आप देखें कि आपका सपना एक असलियत है। 2 पल, 1 छलांग और इस कहानी का सुखद अंत। तुम क्या सच में सागर को लांघ सकते हो? श्री राम की भक्ति में मुझे अपनी असली शक्ति का ज्ञान हुआ है देवी सीता। उन्होंने मुझे लक्ष्य देकर एक नई पहचान, एक नया जीवन दिया है। एक जीवन जो मैं उन पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दूं। महाबली हनुमान, युग बीत गए उनकी बातें सुने, उनकी आवाज सुने। धन्यवाद हनुमान। तो फिर आप रुके क्यों हैं? चलिए। तुम समझ नहीं रहे हनुमान। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो रावण अपनी सेना को लेकर मिथिला और अयोध्या पर धावा बोल देगा। अनगिनत जाने जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। कहता है कि अगर मैं उसकी हो जाऊं तो वो सबको बख्श देगा। रावण और भरोसा, 2 शब्द जो कभी साथ नहीं जाते। जानती हूं, पर मुझे यहां न पाकर वो अपने क्रोध का शिकार उन मासूमों को बना देगा। हमारे पास सिर्फ 30 दिन है हनुमान। जाओ वापस और राम की सेना से कहो कि तैयारी करे, ताकि क्या देवी सीता? कुछ और बात है? अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो श्री राम को अपना खोया सम्मान फिर पाने का अवसर नहीं मिलेगा हनुमान। मेरी बेड़ियों से स्वतंत्र मुझे श्री राम ही करेंगे। यही सही नीति है, यही न्याय है। एक न्याय जिसे पूरा करने के लिए हम सबको अपना भाग पूरा करना होगा। लेकिन फिर भी श्री राम के चेहरे पर मैंने आपसे दूर होने की जो मायूसी देखी है, जो दर्द देखा है, उसका क्या? उनके माथे का एक बल मेरे लिए दुख की गहरी खाई से कम नहीं। क्षमा चाहता हूं देवी सीता। मैं तो बस आप दोनों को मिलाकर उसी शिकन को मिटाना चाहता हूं। मिलाओगे तभी ना जब हम एक दूसरे से बिछड़े हों। मैं तो दूर होकर भी उनकी और पास हूं, बहुत पास, अपने राम के।
भैया क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हृदय के पार एक तीर सा गया हो। एक ऐसा दर्द जो पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैंने कभी महसूस नहीं किया। सीता का आंसू। वो दर्द में उसका दर्द छू रहा है मुझे लक्ष्मण। सीता के आंसू जो ना रोक सके, ना पोंछ सके, किस काम का मेरा जीवन? ऐसे जीवन का अर्थ, उसका उद्देश्य कुछ नहीं। सीता, सीता। भैया संभालिए अपने आप को, वरना सब नष्ट हो जाएगा। अपना शस्त्र नीचे कीजिए, आपका क्रोध सब कुछ मिटा देगा। भैया मैं नहीं जानता कि ये कौन सी डोर है जो दूर होकर भी आप दोनों को जोड़कर रखती है, पर ऐसा है तो जिस तरह आप उनका दर्द महसूस कर रहे हैं, आपका क्रोध भी उन तक पहुंचेगा भैया। और इस समय सीता भाभी को आपके साहस की शक्ति चाहिए, आपके क्रोध की ज्वाला नहीं। भैया यही समय है जब उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें अपनी शक्ति दीजिए ताकि उन्हें संतुष्टि हो कि आप उनके साथ हैं। हनुमान देखो, श्री राम की अंगूठी। वो मेरे संग है। तो तय रहा, जब तक श्री राम और तुम्हारी सेना लंका नहीं आ जाती, मैं यहां रहकर उनकी प्रतीक्षा करूंगी। उन्हें ये चूड़ामणि देना ताकि उन्हें आश्वासन हो जाए कि लंका में मैं ही तुम्हें मिली थी। और उनसे वो कहना जो वो हमेशा से जानते हैं, मैं उनकी थी, हूं और हमेशा रहूंगी, और उसके बाद भी। आपके शब्द उन तक जल्द पहुंच जाएंगे, वचन है मेरा। लेकिन इन गिद्धों के बीच आपको यूं अकेला छोड़कर जाना। मेरी चिंता मत करो हनुमान। उसके लिए मैं जो हूं छोटे वानर। राजकुमारी सीता पर मैं आंच तक नहीं आने दूंगी। हनुमान, इस पूरी वाटिका में अगर किसी ने मुझे करुणा दिखाई जो मेरी मित्र हैं, तो वो है त्रिजटा। एक राक्षस होकर तुम इनकी मदद क्यों करने लगे? तुम तो रावण के पक्ष में हो। हूं तो सही, लेकिन रावण मुझ जैसे तुच्छ राक्षसों को तो कब का भुला चुका है। पर अच्छा है, वो रूठा, मैं छूटी। सुकून है, शांति है।
शांति जो तुम्हारे राम के आने से वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ये तुम कह रही हो? तुम्हें कैसे? इस लंबे जीवन में अच्छे बुरे मैंने इतने सपनों को सच होते देखा है कि अब आंख बंद करती हूं तो सपना नहीं, सच्चाई दिखाई देती है। गौरव के तेज में उज्जवल श्री राम और राजकुमारी सीता, और लंका का निश्चित निर्णायक विनाश। रावण का पूरा हश्र, एक भिक्षुक से भी बदतर उसका हाल। एक एक करके उसके पाप का हर खड़ा फूटा। उसके हर साथी, हर अपने ने उससे अपना मुंह मोड़ा। जो कभी था अब बस एक फसाना बनकर रह गया। जहां पहले रावण की प्रतिभा की आग थी, वहां बस राख का ढेर है। इन मूर्ख राक्षसों को उनके अहंकार ने अंधा कर दिया है। अरे यह भी नहीं दिखता कि उनकी करतूतों के कारण इस महान जाति की गरिमा अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर ऐसा अंत आएगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी त्रिजटा। जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। जानती हूं राजकुमारी, इस जग में अच्छे की हार कभी हो ही नहीं सकती। उफ, मेरे ज्ञान ने तो मुझी को थका दिया। किसी अच्छे से पेड़ के नीचे जाकर आराम करती हूं। और हां, कह देना अपने इस कलंदर बंदर से आपकी चिंता न करे, मैं सब संभाल लूंगी।